जब अवाम फैसला कर लेते हैं, जब अवाम बड़ी तादाद में निकल आते हैं, तो फिर धांधली के जो मंसूबे होते हैं, जो धांधली के की कोशिशें होती हैं, वो नाकाम हो जाती हैं। और ये हमने देखा, आपने देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दीक जान, ये जो हम देख रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत तो इससे भाग रही है, लेकिन अब लगता है कि इंतखाबात होकर रहेंगे। क्या नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी है? देखें उसामा गाजी साहब, अगर आप 17 जुलाई की बात करें, जब ज़िमनी इलेक्शन थे, तो ये आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ कि किसका पलड़ा भारी है। 17 जुलाई के अगर आप दिन से पहले का माहौल याद करें, पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, तमाम इदारे इनके साथ थे, तमाम माफियाज इनके साथ थे, मीडिया इनके साथ था, पैसा ये चला रहे थे, मुदाखलत भरपूर हो रही थी, धांधली का पूरा मंसूबा था, उम्मीदवारों को फ़ोन जा रहे थे, वोटर्स को डराया जा रहा था, लोगों को उठाया जा रहा था। लेकिन फिर 17 जुलाई को क्या हुआ? वो हुआ जो कोई तवक्को नहीं कर रहा था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये होगा। जब अवाम फैसला कर लेते हैं, जब अवाम बड़ी तादाद में निकल आते हैं, तो फिर धांधली के जो मंसूबे होते हैं, जो धांधली की कोशिशें होती हैं, वो नाकाम हो जाती हैं। और ये हमने देखा, आपने देखा। अब जो सूरत हाल है, जो इतवार को इलेक्शन होने जा रहे हैं, देखें उसामा गाजी साहब, फील्ड के अंदर आप देखें, ग्राउंड पर आप देखें, हवा और फिजा इमरान खान की है, लोग इमरान खान के साथ हैं। मौजूदा हुकूमत जिस शख्स की भी कमाई हलाल की है, सिर्फ उसको बिजली के बिल नहीं तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी बात हो रही थी मुल्तान, क्योंकि उस हल्के के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो बड़ा टफ मुकाबला होगा और शायद तहरीक इंसाफ जो है वहाँ से हार जाए और शामू कुरैशी साहब की जो बेटी लड़ रही है इलेक्शन वो हार जाएँ। तो मेरी आज बहुत से लोगों से बात हुई मुल्तान में, वो कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गिलानी साहब के बेटे, ये जहाँ जाते हैं लोग बिल इनके मुँह पर मारते हैं। लोग कहते हैं ये हमारे बिजली का बिल आया है, ये बिजली का बिल आया, बताओ क्या करें। और ये भी आपको बताता चलूँ कि सिर्फ मुल्तान के बारे में बताया गया है कि कई लोगों के बिल जो हैं वो इन्होंने पे किए हैं, गिलानी साहब के बेटे ने। और इनके साथ जो स्पॉन्सर इनको कर रहे हैं, जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जो पार्टीज इनके साथ खड़ी हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, वो बिल पे कर रहे हैं लोगों के। लेकिन कितनी एक फैमिलीज क्या बिल पे करेंगे? बात यह है कि मुल्तान के हल्के में इससे पहले भी बहुत कुछ किया गया। मुल्तान के हल्के पे फोकस इसलिए भी था कि वहाँ पे कुछ NHA में नई तकर्रियाँ करके वो भी बड़ी वारदातें डाली गई हैं। लेकिन मसला यह है उसामा गाजी साहब, इलेक्शन कमीशन ने 1 माह इलेक्शन डिले करके हुकूमत को पूरा मौका फराहम किया कि जितनी धांधली कर सकते हैं करें, जो मैनेजमेंट कर सकते हैं करें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा हुआ इतवार को तो वो वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त हवा और फिजा इमरान खान की है। आप अगर ग्राउंड पर जाकर देखें, जो लोग जा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, वो कहते हैं कि हमें 10वां बंदा मिलता है, 9 बंदे मिलते हैं मुसलसल PTI के, 10वां बंदा जो है वो नून लीग का मिलता है और वो भी शर्मिंदा होकर कहता है कि जी मैं नून लीग के साथ हूँ, खुलकर वो भी नहीं कहता। तो अब बात यह है कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताएं कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को नून लीग का वोटर क्यों जाके वोट डालेगा? क्यों जाकर वो पीपल्स पार्टी के उस उम्मीदवार को वोट डालेगा जो एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा कहते थे? जरदारी साहब कहते थे कि ये इस धरती का नासूर है नवाज शरीफ, इसको मैंने माफ किया तो मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, हर चौक चौराहे पर इससे लड़ूंगा। नून लीग कहती थी कि बिलावल साहब आपके अब्बू का पेट कब भरेगा, बिलावल साहब आपके अब्बू के पेट का दोज़ख कब भरेगा, ये नून लीग कहा करती थी। नून लीग इनको कहती थी कि तुम्हें लाहौर लाड़काना कसूर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो बात यह है कि वोटर जो है आपका, उसका तो कोई मफाद नहीं आप दोनों के इकट्ठे होने से। आप दोनों के इकट्ठे होने से, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इकट्ठे होने से फायदा किसका है? शरीफ खानदान का है, जरदारी खानदान का है, अवाम का तो कोई फायदा नहीं है, लोगों को तो कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जहां पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है तो नून लीग का वोटर जाके और तीर पर निशान लगाएगा। ऐसा नहीं हो सकता उसामा गाजी साहब। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तबाही और बर्बादी की वजह ही जाकर नून लीग की गोद में बैठना है। अब मुझे बताएं कि जो MQM है, जिस तरह से वो जाके बिलावल की गोद में बैठ गई है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गई है, मुझे बताएं कि MQM का वोटर अगर उसको कहा जाए कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जाकर वोट डालो, डालेगा वो? उसे पता है कि कराची की बर्बादी पीपल्स पार्टी ने की है। तो इसी तरह से पंजाब में कभी भी पीपल्स पार्टी का वोटर नून लीग को और नून लीग का वोटर जाके पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेगा। उसके अलावा देखें, ये मुकमुका तो अब है ना, अब हो सकता है अगला इलेक्शन ये अलग अलग लड़ रहे हूं, तो क्या नून लीग का उम्मीदवार ये चाहेगा कि वो पीपल्स पार्टी वाले उम्मीदवार को कामयाब करवा दे ताकि अगले इलेक्शन में उसकी पोजीशन बेहतर हो कि लोग कहेंगे यार तो पिछला इलेक्शन भी जीत गया था? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और वाज़ेह तौर पर उसामा गाजी साहब नजर आ रहा है कि अगर ये इलेक्शन जीत रहे होते ना तो ये 123 के 23 इस्तीफे मंजूर कर लेते। इनके पास तो बेहतरीन मौका था, 123 इस्तीफे मंजूर करते और उसमें अक्सरियत सीटें जीत लेते और इनके पास तादाद अच्छी खासी हो जाती, 2/3 मेजॉरिटी आ जाती, या इनमें तरमीम कर लेते, 62(1)(f) के तहत तरमीम करके नायली को 1 टर्म कर देते तो नवाज शरीफ की हिदायत नायली खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज जुमे के दिन तक इन्होंने कोशिश किया कि इलेक्शन डिले हो जाए, लेकिन नहीं चला। और ये भी आपको खबर देता चलूं
कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो हुकूमत की बात नहीं मानी, हुकूमत को यह भी शक है कि लगता है कि कुछ लोग हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं, वरना इलेक्शन कमीशन ये हो नहीं सकता था कि हमारी जो ख्वाहिश है उसके खिलाफ फैसला दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।